हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में आप सभी लोगों के लिए हैं एसएससी ग्रेजुएशन लेवल टायर 2 के ओल्ड क्वेश्चंस हैं ये सब। और ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम हुआ था 16/9/2012, ठीक है, यानी 16/9/2012 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चंस को देखेंगे और आज की क्लास में होंगे अपने कॉमन एरर्स पर रिलेटेड आज के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट यदि जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हों, और जीके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें, तो अनअकैडमी ऐसे स्टूडेंट के लिए लाया है जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज। और ये जो जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज है ये एवरी मंडे को होती है, यानी हर मंडे को होती है। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो क्लासेस हैं, ये जो अनअकैडमी की तरफ से क्लासेस दी जाती हैं, ये टोटली फ्री हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैंने नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जा कर के इस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इसमें और क्या क्या है। ये जो जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज है ये स्टार्ट हो जाएगी आपकी 23 नवंबर से एवरी मंडे, यानी 23 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग से है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसका कि स्टार्टिंग से जीके आप लोगों को मिलेगी पढ़ने के लिए। और एवरी मंडे 1 घंटे 1 आवर की ये क्लास होगी, 1 घंटे की ये क्लास होगी, 11 AM से लेकर 12 PM तक चलेगी। सेम डे एनालिसिस भी होगा, यानी कि जो क्लास 1 घंटे चलेगी उसका एनालिसिस भी, जिसमें कोई डाउट्स होते हैं, आपको कोई डाउट्स करने हैं, तो वो जो एनालिसिस की क्लास होगी वो भी आपकी अनअकैडमी पर आपको मिल जाएगी। और ये ऋषिकेश स्ट्रैटेजी के द्वारा होगी क्लास 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। यदि आप इस क्लास को फ्री में इनरोल करना चाहते हैं, फ्री में देखना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको बस लिंक पर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया, वहाँ पर जाकर के आप कर सकते हैं। और यदि आप लोग अनअकैडमी के पेड प्लस कोर्सेज ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारे रेफरल कोड इंग्लिश पॉइंट को यूज करके आप अनअकैडमी के कोर्सेज पर 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर विल दे। और यहाँ पर आपको बताना है कि सेंटेंस में एरर कौन से पार्ट में, यानी कि आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। यानी यदि कोई भी एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा 4, यानी कि नो एरर। यदि एरर है तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा एरर आपका हुआ है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पर ये आपका जो सेंटेंस है ये लिखा हुआ है आपका टैग, यानी क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है, आई डोंट सपोज एनीवन विल वॉलंटियर। तो ये जो क्या सेंटेंस है आपका क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो सेंटेंस नेगेटिव है, फ्यूचर की वर्ब लगी हुई है और टैग क्वेश्चन आपका पॉजिटिव लगा हुआ है। तो आपका ये पूरा राइट आंसर है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर पूरा सेंटेंस आपका राइट है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर द डे ऑफ माई वेडिंग। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जल्दी से कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। यस, तो यहाँ पे जो एरर है ये आप ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब मिलती है, क्या है आपकी, लुक फॉरवर्ड टू। तो लुक फॉरवर्ड टू पूरा फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है होप विथ प्लेजर। तो यहाँ पर लुक फॉरवर्ड के बाद आपका फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि आपका यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज किया जाएगा ये किया जाएगा आपका टू। तो राइट आंसर है कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। तो आपको बता दें कि लुक फॉरवर्ड टू का जो मीनिंग होता है ये होता है आपका टू वेट या होप फॉर प्लेजर, इस तरह से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार चैनल पर आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कैन यू कोप अप विद ऑल दिस वर्क ही आस्क्ड। और ये आपका सबसे पहले तो नरेशन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको पार्ट एरर के तरीके से बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है। तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कैन यू कोप अप। कोप अप पूरा फ्रेजल वर्ब है,
कोप अप विद। तो यहाँ पर आपका कोप अप रियल वर्ब नहीं है, ये जो लिखा हुआ है कोप विद होता है, कोप विद रियल वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप प्रपोजिशन ये यूज हुआ है ये इनकरेक्ट है, तो आपको यहाँ से हटा देना होगा इस सेंटेंस को। तो कोप विद का मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विद सम डिफिकल्टी, ठीक है। कोप विद मीन्स होता है टू डील सक्सेसफुली विद डिफिकल्टी, ठीक है। तो ये होता है कोप विद का मीनिंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 3 में। सभी लोग कमेंट भी करते हैं, साथ ही साथ सभी लोग कमेंट्स करते हैं और यही बताते हैं सेंटेंस के किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है? ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द लॉयंस क्लब सिंस 15 ईयर्स। जल्दी से कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कमेंट करें कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कौन से पार्ट में मिस्टेक है या नहीं है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। यस, तो सेंटेंस क्या है? ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब, यानी उसने लॉयंस क्लब पर प्रेसिडेंट के रूप में सेवाएं दी। कब तक दी? सिंस 15 ईयर। अब यहाँ पर जो 15 ईयर्स है आपका, ये जो 15 ईयर्स है ये क्या है? टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो यहाँ पर आपको सिंस का यूज नहीं करना है, बल्कि आपका यहाँ पर यूज किया जाएगा 4। यहाँ पर आपका 4 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक है, यहाँ पर आपको यूज करना है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर क्या होगा। यस, तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। तो यहाँ पर आपको जो रिप्लेस करना है ये सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं? द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये जो है इसको रिप्लेस करना होगा, किसमें रिप्लेस करना होगा? अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, इस तरह से लिखेंगे अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये राइट होगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों अब ये ऐसा क्यों करें? क्योंकि यूनिक इज यूज्ड टू मीन द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। यूनिक का मतलब ही होता है वन ऑफ इट्स काइंड, इसमें कोई अन्य हम सुपरलेटिव डिग्री को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। कॉमन पॉइंट्स है ग्रामर का, याद रखना है आपको, इसलिए यहाँ पर ये यूज किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट में आता है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है, इसलिए यहाँ से आपको हटाना होगा। चलिए, तो राइट आंसर होगा सेकंड पार्ट में मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका देयर इज डैश नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा। देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। तो देखो यहाँ पर जो मिस्टेक है बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। सेकंड पार्ट में क्या मिस्टेक है? नो प्लेस के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा? नो रूम का यूज करना होगा। नो रूम ऑफ नहीं, फॉर यू, नो रूम फॉर यू ये रिप्लेस किया जाएगा। रूम यहाँ पे क्या है आपका? नाउन है, ठीक है, नाउन है, जिसका मतलब होता है एम्प्टी स्पेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पज, यानी एम्प्टी स्पेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पज, जिसका मतलब होता है आपका रूम। तो राइट आंसर है कि सेकंड पार्ट में आपका मिस्टेक यहाँ पर है इस सेंटेंस में, ठीक है। जैसे हम एक और सेंटेंस आपके लिए लिखें, सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे देयर वाजंट इनफ रूम फॉर ऑल द गेस्ट। तो रूम का मतलब यहाँ क्या है? जल्दी से कमेंट करो, रूम का मतलब क्या है? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस जो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज किया जाता है उसे हम रूम कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका सेकंड पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में है मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग वेयर सी एंड हर वर्कर्स कुड केयर फॉर द पुअर पीपल ऑलवेज। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर क्या होगा। यस,
तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो राइट आंसर हो रहा है ये हो रहा फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर मिस्टेक होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, आज के बाद फोर प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर फोर प्रपोजिशन लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये पर्पज और फंक्शन को शो करता है। यानी फोर प्रपोजिशन यूज्ड फॉर शोइंग पर्पज और फंक्शन। एंड व्हेन वी मेक ए रिक्वेस्ट और डिमांड, जब हम कोई रिक्वेस्ट या डिमांड करते हैं तब ये पर्पज के लिए यूज होता है। आस्क्ड फॉर का यूज यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसलिए आपको यहाँ पर वर्ब के साथ फॉर का भी यूज करना है। जैसे आस्क्ड हिम फॉर इंफॉर्मेशन है ना, तो किसी पर्पज के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है इस सेंटेंस में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शैली इज सुपीरियर देन ब्रायन इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी। आपको बताना कौन से सेंटेंस में पार्ट एरर है। कमेंट सभी लोग करें जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स मिलते हैं, ध्यान से देखिए। सेंटेंस लिखा हुआ है आपका डिग्री, और कौन सी डिग्री है ये, आपका कंपरेटिव डिग्री, यानी यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है। और कंपरेटिव डिग्री कुछ ऐसी होती है जिनमें देन के बजाय, यहाँ पर देखिए देन लगा हुआ है ना, इसके बजाय यहाँ पर टू का यूज करेंगे। कब करते हैं ये समझ लीजिए कि कंपैरिजन जब सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर इस तरह से किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस में आपका देन के स्थान पर हमें टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका एरर है, ये एरर है आपका सेंटेंस नंबर 8 में आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी देन के स्थान पर आपको टू का प्रयोग यहाँ पर करना है। यस, नेक्स्ट है, यस कमेंट सभी लोग करना है, कमेंट सभी लोगों को करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, इसमें क्या, व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वाज बिगन। और यदि कोई एरर ना हो तो आपको कमेंट करना है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सेंटेंस होगा आपका ये नो एरर। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक है। अब मिस्टेक किस तरह से, ये देखिए यहाँ क्या, व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर। वी गॉट टू द थिएटर मतलब जब हम थिएटर पहुँचे, द मच पब्लिसाइड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वाज बिगन नहीं होगा, इसके स्थान पर आपका यूज किया जाएगा हैड बिगन। क्या यूज करेंगे, हैड बिगन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 इवेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक पास्ट में जा रहे हैं, दोनों इवेंट पास्ट में है, तो एक पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है यहाँ पर, और एक पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। यस, नेक्स्ट है सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व्ड इन द स्कैंडल आर रिक्वायर्ड टू अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमेटी। ओके, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा इसमें सेंटेंस नंबर 10 में, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में मिस्टेक है। यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, अपीयर टू नहीं होगा, यहाँ पर अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी होगा, अपीयर बिफोर होगा। ठीक है, ये अपीयर बिफोर समवन ये पूरा एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है टू मेक एन अपीयरेंस बिफोर समवन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बिफोर होगा बजाय टू के। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11, और सेंटेंस 11 में है आपका अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। और आपको बताना सेंटेंस के किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है आपकी सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में कैसे मिस्टेक है ये देखें। सेकंड पार्ट में यहाँ पर कैन के स्थान पर हमें यूज करना होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे को हम रिप्लेस करेंगे कैन को रिप्लेस कर देंगे में, क्योंकि कैन का यूज कब करते हैं, कैन यूज्ड फॉर सेइंग दैट समबडी नोज हाउ टू डू समथिंग, या समथिंग इज पॉसिबल, या समबडी हैज द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, इस तरह की चीज़ों के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। और मे का यूज करते हैं समथिंग इज पॉसिबल। और जो हम कहें कि जो नेचुरल पॉसिबिलिटी होती हैं वहाँ पर तो आपको मे का ही यूज करना है, कैन का यूज हम नहीं कर सकते। तो ये नेचुरल पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हमें मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना होगा इस सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12, एंड सेंटेंस नंबर 12 में है ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस आई वॉज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन। ओके, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में, जल्दी से कमेंट कीजिए
राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं राइट आंसर कौन देता है सबसे पहले। यस, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस नहीं होगा, यहाँ पर आपका एट द ऑफिस होगा। सेकेंड पार्ट में मिस्टेक होगी। एट प्रपोजिशन लगाने का मतलब है एट इज यूज्ड विद प्लेस, प्लेस के साथ यूज होता है, और यहाँ तक कि इनका यूज भी प्लेस के लिए किया जाता है, बट दोनों में डिफरेंस है। जैसे एट मतलब इनसाइड और आउटसाइड, इनका मीन्स भी होता है इनसाइड और आउटसाइड। जैसे आई वर्क एट द बैंक इस तरह से बोलें, लेकिन द मनी इज इन द बैंक होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर एट द ऑफिस होगा ना कि इन द ऑफिस, ठीक है, ओके। तो सेकेंड पार्ट में मिस्टेक है सेंटेंस नंबर 12 में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेंटेंस है आपका 13, और सेंटेंस नंबर 13 में क्या है। सेंटेंस नंबर 13 में हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months। करिए जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर कौन से पार्ट में मिस्टेक है, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर जो आंसर आपका एरर है ये है आपका एरर पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में एरर है। पार्ट थर्ड में कैसे एरर है ये देखिए। यहाँ पर क्या, हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स से, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, हरी की, ठीक है। और यहाँ पर ये इंसिडेंट क्या है आपका, आ ग्रुप सिंगुलर है, और यहाँ पर देखिए वर्ब क्या यूज हो रही है, यहाँ पर आपका हैज का यूज किया जा सकता है, या फिर आपका यहाँ पर हैड का यूज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब होगी आ ग्रुप ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका मिस्टेक है, एंड दैट हैज एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months, ये होगा राइट आंसर सेंटेंस नंबर 13 में। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछना है। क्लास अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर है 14, और इसमें है नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट्स देन दे बिगेन एंटरटेनिंग दम। ओके, करो जल्दी से कमेंट कर दो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो एरर है ये है आपका कौन से पार्ट में होगा, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में एरर है। सेकंड पार्ट में क्या एरर है कि नो सूनर के बाद इनवर्सन का यूज किया जाता है। किसका यूज होता है, इनवर्सन। तो यहाँ पर ये जो हैड एक्जुलरी वर्ब है ये डेट के पहले आएगी, यानी यहाँ पर यूज किया जाएगा नो सूनर हैड दे रिसीव्ड द गेस्ट्स देन दे बिगिन एंटरटेनिंग देम। ये होगा राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पर सेंटेंस नंबर 14 में। यस, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर है आपका 15, और सेंटेंस 15 में है, यस, सेंटेंस 15 में वाई ऑन अर्थ हैज ही नॉट कम, नो एरर। जल्दी से कमेंट करो क्या होगा राइट आंसर। और आई थिंक ये कुछ क्वेश्चन में पहले भी शायद पढ़ा चुका हूँ, ये क्वेश्चन पे किसी ने कमेंट किया था, मुझे याद आ रहा है सॉरी। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, चलिए। आपको उस दिन किसी ने पूछा था यहाँ पर कि यहाँ पर ऑन द अर्थ क्यों नहीं हो रहा है ना, ये किसी ने पूछा था। तो आप लोग ध्यान दें, सेकंड पार्ट में मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट में यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। आपका ये सेंटेंस होगा, ये होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये पूरा सेंटेंस राइट है, वाई ऑन अर्थ हैज ही नॉट कम। ये अब यहाँ पर ये याद रखें, जब भी WH वर्ड वाई वेयर है ना, तो इसके बाद जब ऑन अर्थ होता है ना, अर्थ यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपका डिटरमिनर यानी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा। ये पूरा रूल है ईडियम में, तो आपको याद रखना ये पूरा राइट लिखा हुआ है ऑन अर्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि सेंटेंस में यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस 16 में क्या है, येस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग, यानी कल कैट्स एंड डॉग की तरह बारिश हुई। तो कैट्स एंड डॉग पूरा आपका एक ओल्ड फैशन्ड आपका हम बोले ईडियम है, जिसका मतलब होता है टू रेन वेरी हैविली, यानी बहुत ज़ोरों से बारिश होना। कैट्स एंड डॉग पूरा क्या है, ईडियम है, याद रख लो, ये मुहावरा है। तो इस सेंटेंस में देखिए तो मिस्टेक क्या है, कैट एंड डॉग है ना कि कैट्स एंड डॉग, ये प्लूरल नहीं बनाना है। पूरा जो ईडियम है वो क्या है, पूरा ईडियम है आपका रैन कैट एंड डॉग। देखो जो ईडियम्स होते हैं उनमें ना तो हम अपनी तरफ से कुछ लगा सकते हैं, ना कुछ भी हम उसमें जोड़ सकते हैं, इस बात को याद रखना। तो राइट आंसर होगा कि येस्टरडे इट रैन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग। ओके, डाउट हो तो कमेंट जरूर करना सभी लोगों को। नेक्स्ट है सेंटेंस 17, आई वुड रिक्वेस्ट
टू यू टू कंसीडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी अ जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या आंसर, कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि यहाँ पर आपका टू प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट के बाद आपका प्रपोजिशन यूज नहीं होता है, यानी ये रिक्वेस्ट वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो रिक्वेस्ट यू होगा, नॉट रिक्वेस्ट टू यू, ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 17 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस 18। सेंटेंस 18 में है ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ पर जो मिस्टेक है ये मिस्टेक है आपकी वर्ब की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप बोल सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है कि आपका जो सब्जेक्ट है ये है आपका ईच ऑफ दीज बॉयज। तो ईच ऑफ, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या हो, ईच ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, या फिर इसके बाद प्लूरल नाउन प्रोनाउन के यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर होगी यूज। तो यहाँ पर प्ले के साथ हमें प्लेज लिखना होगा, तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। तो आपका पार्ट मिस्टेक है, ये सेकंड पार्ट में मिस्टेक है सेंटेंस 18 में। नेक्स्ट सेंटेंस 19, और सेंटेंस 19 में है नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका वन ऑफ हिज लेक्चर्स। तो यहाँ पर क्या है, वन ऑफ सिंगुलर वर्ब आएगी और यहाँ पर वर्ब कैसे यूज हो रही है, प्लूरल। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर यूज करना है हैज। तो सेकंड पार्ट में मिस्टेक है सेंटेंस 19 में। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस है आपका 20 एंड लास्ट सेंटेंस है आज की क्लास का ये सेंटेंस 20। सेंटेंस 20 में क्या है, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचिफ। राइट आंसर के लिए आप लोग कमेंट करें क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर। बहुत ही सिंपल मिस्टेक है यहाँ पर। तो जो यहाँ पे जो मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आइदर और से जुड़ा हुआ है। रूल है जब भी कोई किसी सब्जेक्ट में आइदर और लगा हो तो यहाँ पे जो वर्ब आती है, क्या आती है वर्ब, तो जो उसके पास वाला नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग यूज की जाती है वर्ब। फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज नहीं हो रही। सोहन सिंगुलर है लेकिन फ्रेंड्स आपका जैसा प्लूरल है, यहाँ पे वर्ब कैसी हो रही है, इज यूज। तो यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा आर टू बी यूज किया जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हों हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।